सुन, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरा श्लोक सुनाता हूँ जो अर्जुन के दिल के अंदर का दर्द दिखाता है। श्लोक 30। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मना। अर्जुन कहता है, मेरे हाथ से गंदीवा धनुष फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, जैसे सब कुछ घूम रहा हो, जैसे सब कुछ टूट रहा हो। ये अर्जुन के अंदर के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का मोमेंट है। एक वॉरियर जो कभी डर नहीं जानता था, अब अपने ही इमोशंस के बोझ के नीचे गिरने लगा है। साइकोलॉजिकल व्यू, डीप रिसर्च। 1. साइकोसोमैटिक रिएक्शन, बॉडी रिफ्लेक्ट्स माइंड। अर्जुन के शरीर में जो हो रहा है, हाथ से धनुष गिरना, त्वचा जलना, ये सब साइकोसोमैटिक सिम्टम्स है। जब माइंड एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है तब बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे एंजाइटी में हार्ट रेट बढ़ना या फियर में हाथ कांपना। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब हम इमोशनल ओवरलोड में होते हैं, अमेगडला फियर सेंटर ओवर एक्टिवेट होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग पार्ट टेम्पररी शटडाउन हो जाता है। अर्जुन का ये मोमेंट एग्जैक्टली उसी तरह का है। 2. एंजाइटी अटैक सिम्टम्स। ये श्लोक अर्जुन के एंजाइटी ब्रेकडाउन का क्लासिक एग्जाम्पल है। हाथ का कांपना, शरीर का जलना और कंफ्यूजन, ये सब सिम्टम्स अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के हैं। युद्ध के पहले ही अर्जुन का बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया। राधे, जब मन ज्यादा टेंशन में होता है तो बॉडी भी रिएक्ट करती है। ये अर्जुन का वीकनेस नहीं, एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है। 3. इमोशनल डिसएसोसिएशन। अर्जुन अपने एक्शन और आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो गया है। वो वॉरियर है, पर उस समय वह अपना पर्पस ही भूल गया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट ड्यू टू ओवरवेल्म। जैसे खेत में कभी ज्यादा पानी आ जाए तो फसल दब जाती है, वैसे ही अर्जुन के मन में ज्यादा सोच आ गई थी। 4. लॉस ऑफ कंट्रोल, आइडेंटिटी क्राइसिस। मन भ्रमित हो रहा है, ये सिर्फ डिजीनेस नहीं है, ये एक आइडेंटिटी कोलैप्स का सिग्नल है। अर्जुन अपने वॉरियर सेल्फ और कंपैशनेट सेल्फ के बीच टूटा हुआ महसूस कर रहा है। उसका मन डायरेक्शन खो चुका है। साइकोलॉजी कहती है, जब हम अपनी आइडेंटिटी के कोर वैल्यू से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तब एंजाइटी और कंफ्यूजन अपने पीक पर होती है। 5. कॉग्निटिव डिसोनेंस, मन का कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन के अंदर 2 सेल्फ लड़ रहे हैं, एक धर्म योद्धा और एक करुणा भाव से भरा इंसान। जब वैल्यूज क्लैश करती है तो माइंड बैलेंस खो देता है, यही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। पर राधे, जब मन हिलता है तभी तो गीता की शुरुआत होती है। अगर अर्जुन हिलता ही ना तो कृष्ण बोलते भी कैसे? अर्जुन एक वॉरियर है, उसका धर्म है युद्ध करना, लेकिन उसका इमोशन कहता है ये मेरे अपने हैं। ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स एक साथ रह नहीं पा रहे। रिजल्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक मेंटल केओस, कंफ्यूजन और गिल्ट। जब हम अपने लाइफ में राइट वर्सेस इमोशनल राइट के बीच फेस होते हैं तो अर्जुन जैसे सिम्टम्स आते हैं, घबराहट, वीकनेस और डिसोरिएंटेशन। 6. स्पिरिचुअल इंसाइट, ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर अवेकनिंग। ये श्लोक अर्जुन के स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन का पॉइंट है, जो हर अवेकनिंग से पहले जरूरी होता है। जब तक ईगो टूट नहीं जाता तब तक हायर कॉन्शियसनेस जगती नहीं। गीता में ये वही टर्निंग पॉइंट है जहाँ से कृष्ण कॉन्शियसनेस का दरवाजा खुलता है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन फॉर अस। जब हम स्ट्रेस में अपना कंट्रोल खो देते हैं, इसका मतलब हम वीक नहीं, हम डीपली सेंसिटिव है। और वही सेंसिटिविटी अगर राइट गाइडेंस मिले तो विजडम बन जाती है। जब तक हम अंदर के भ्रम को नहीं समझते तब तक हम अपनी क्लैरिटी नहीं पा सकते। अर्जुन जैसे हर इंसान के अंदर एक मोमेंट आता है जब माइंड और हार्ट दोनों उलझ जाते हैं, पर वहीं से शुरू होती है सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा। कभी कभी लाइफ में हम सब अर्जुन मोमेंट फील करते हैं, जब हाथ काम नहीं करते, दिल घबराता है और मन समझ नहीं पाता क्या सही है। उस समय सोल्यूशन ये नहीं होता कि भाग जाओ, बल्कि रुककर कृष्ण जैसे इनर गाइड की आवाज सुनो। तो इसका मतलब जब हम स्ट्रेस में हो
तो अपने दिल के कृष्ण को याद करना चाहिए। बिल्कुल राधे। मन भ्रमाए तब रुक जाओ, सांस लो और सुनो अंदर से। कृष्ण वही बोलते हैं जो क्लैरिटी देता है। गीता कहती है जब माइंड हिलता है तो वही पल तुम्हें अपनी सबसे बड़ी क्लैरिटी देता है। देखो मित्रों, अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया था, लेकिन असल में गिर रहा था उसका विश्वास। जब मन भ्रम में आ जाता है तो शरीर भी साथ छोड़ देता है, पर वही भ्रम जब समझ लिया जाए तो वो ही बन जाता है समर्पण। राधे राधे। मिलते हैं अगले श्लोक में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।